हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर रहे हो या फिर आपने अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया हुआ है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि हमारे बिजनेस में DTF प्रिंटर कितना इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि DTF प्रिंटर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उसकी लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है HP 600 सिंगल हेड DTF प्रिंटर। स्मॉल बिजनेस के लिए परफेक्ट चॉइस। इसमें एक ही हेड होता है जो CMYK प्लस वाइट इंक को सपोर्ट करता है। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत क्लियर आती है और बिगिनर्स के लिए अफोर्डेबल भी है। पहले तो प्रिंटर को एक प्लेन सेफ सरफेस पे रखना चाहिए। वो प्रॉपरली UPS से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप पेट फिल्म यहाँ पे डली हुई है। उसका जो शाइनी फेस होता है सरफेस, वो नीचे की तरफ आना चाहिए। ये CYMK और वाइट इंक प्रॉपरली सेट करे हुए हैं। मेरे DTF प्रिंटर को अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं यूज़ करते हुए। ये बॉटल्स इस तरह फिल करी हुई है, हाफ में फिल हुई है। आप स्टार्टिंग में इसे पूरा फिल कर सकते हो। ये लास्ट वाली है जो वाइट इंक है, ये DTF के लिए सपोर्ट करती है। और इसके साथ हमें एक बेटर प्रिंट का एप्लीकेशन आता है जिससे हम ये प्रिंटर ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट हम जब प्रिंटर ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमें हेड क्लीनिंग लेना होता है। तो मैंने ये हेड क्लीनिंग स्टार्ट किया और ये हेड मूव होगा और इंक साइड में एक वेस्ट की बॉटल रहती है जिसके थ्रू वो हेड का सारा वेस्ट, सारा जो यहाँ पे लिक्विड होता है वो पूरा का पूरा सक्शन किया जाता है वो वेस्ट बॉटल में। ये प्रोसेस को 1 मिनट टाइम लगता है। ऑलमोस्ट ये 1 मिनट तक का टाइम लेती है। ये पूरा क्लीन होता है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसका साउंड ऑन रखा है मशीन का कि आप समझ सको कि वो मशीन कैसे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखो क्लीनिंग का ऑप्शन इनेबल हो गया है, मतलब हेड क्लीन हो गया है। अब हमें यहाँ पे नोजल टेस्ट लेनी है। तो आपकी पेट फिल्म जो है वो प्रॉपर सेट होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे एडजस्ट और नोजल स्टेटस करके ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करते ही हमें नोजल स्टेटस मिल जाएगा। मतलब जो हेड में से इंक निकल रही है वो इंक प्रॉपर आई है या नहीं, हेड वर्क कर रहा है या नहीं, ये हम नोजल स्टेटस से चेक करेंगे। तो इसमें देखो अभी मैं ये थोड़ा सा आगे लेकर देखूंगी। यहाँ पे भी हमें पैनल पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे टच पैनल है तो यहाँ से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो देख रहे हो ये पूरे कलर्स हमारे येलो, ब्लैक, मजेंडा और ब्लू एंड देन वाइट, ये हमारे पूरे नोजल स्टेटस से प्रॉपर दिख रहे हैं। पहले वाले देखो मेरा वाइट वाला इंक कम हो गया था बॉटल में से, तो वो दिखा नहीं रहा था। जब मैंने रीफिल किया तो ये प्रॉपर वाइट इंक मुझे अभी नोजल स्टेटस पे दिख रही है। तो ये हो गया कि मशीन स्टार्ट कैसे करते हैं। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, तो ये कैपिंग का एरिया है मशीन का जहाँ पे आपका हेड रेस्ट करता है। तो ये हमें हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो क्लीन करना होता है। यहाँ की इंक पूरी एरिया में फैल जाती है, ये इंक हमें क्लीन करनी होती है बिकॉज ये इंक बाद में जाके रबर का फॉर्म लेती है।
तो इसके लिए हमें DTF क्लीनिंग करके एक क्लीनिंग सॉल्यूशन दिया जाता है, प्रोवाइड करा जाता है। वो आप अपने मशीन के मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी वेंडर है उनके पास से ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें क्लीनिंग सॉल्यूशन, एक सीरिंज, एक प्रोब, ये प्रोब भी आप उन्हीं से ले सकते हो, ये मशीन के साथ आ जाता है। तो थोड़ा सा क्लीनिंग सॉल्यूशन हम एक कंटेनर में लेंगे और प्रोब के हेल्प से हम वो जो कैपिंग का एरिया है वो हल्के हाथ से क्लीन करेंगे। हल्के हाथ से क्यों? क्योंकि वहाँ पे और भी वायर्स, केबल्स या फिर बेल्ट्स लगे हुए, कन्वेयर बेल्ट्स, उनको हमें कोई भी नुकसान ना करते हुए पूरा ये क्लीनिंग प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखो, हम वो कैपिंग के एरिया के या फिर वो डिवाइडर जो है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, उसको भी हम पूरा क्लीन करेंगे इस प्रोब के हेल्प से और क्लीनिंग सॉल्यूशन के हेल्प से। तो आफ्टर क्लीनिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमें हफ्ते में एक बार तो करना ही है। अब हम आते हैं हेड क्लीनिंग पे। जो इसका हेड है वो हम लेफ्ट साइड को पूरी तरह से रोटेट करेंगे या फिर लेकर जाएंगे। उसके नीचे जो हेड है वो भी हमें यहाँ पे क्लीन करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर कैसे यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो ये भी कलर्स थोड़े दिन बाद या फिर थोड़ी देर बाद रबर का फॉर्म ले सकती है और ये हमारे प्रिंटिंग के टाइम पे बीच बीच में आ सकती है और हमारे हेड को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसकी वजह से हमें ये हेड के नीचे जो एरिया है, वो एरिया का जो भी एक्सेस इंक फैला हुआ है वो हमें क्लीन करके लेना पड़े। बिल्कुल भी जेंटल हाथों से हमें ये क्लीन करना है, कोई भी उसको डैमेज ना हो, इसका पूरा ध्यान हमें रखना होगा। यहाँ पे बोनस टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कहीं पे भी बताया नहीं जाता। जब आपका मशीन 2-3 दिन तक बंद रहने वाला होता है, तब आपको क्या करना है? पहले तो आपको मशीन बंद करने से पहले ये वाले कैपिंग में थोड़ा सा वाटर डालना है। वेस्ट बॉटल जो है वो वेस्ट बॉटल के पाइप में सिरिंज अटैच करना है और मैन्युअली वो वाटर जो हमने कैपिंग में डाला था वो सक्शन करके लेना है, वो सक करके लेना है, उसको निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें जो भी एक्सेस ऑफ इंक रहेगी वो निकल के बाहर आ जाएगी और वो कैप जो है वो पूरी तरह से क्लीन रहेगा। एंड अगर ये आप एक बार प्रोसेस कर लेते हो, देन इसमें आप क्लीनिंग सॉल्यूशन ऐड करो। ये आप देख रहे हो पूरी तरह से कलर्स वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लीनिंग सॉल्यूशन ले लो। ये प्रोसेस आपको हर टाइम करना है। जब आप मशीन बंद कर रहे होते हो तो क्लीनिंग सॉल्यूशन आपको वो कैपिंग में डालना ही है। वो भर जाए इतना सॉल्यूशन आप उसमें डाल दो और उसके बाद मशीन ऑन करके जो आपका हेड है वो उस पर रेस्ट करने के लिए रख दो। ये अभी देखो मैंने अपना हेड इस पे रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब बंद करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे आ जाओ और उस पे होम करके एक बटन रहेगा, होम करके एक ऑप्शन रहेगा। वो होम ऑप्शन को आपको क्लिक करना है तो वो हेड प्रॉपरली अगर नहीं भी बैठा होगा कैपिंग पे तो वो वहाँ पे बैठ जाएगा। एंड देन ओनली यू हैव टू क्लोज योर एप्लीकेशन। फिर आपको वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली क्लोज करना है तो फिर से आपको एक बार वो नॉइज़ सुनाई देगी जो हेड आपके कैपिंग पे बैठ जाएगा। एंड देन आपको वो पीछे मशीन प्रिंटर के पीछे एक
स्विच रहता है वो स्विच ऑफ करना है। यू कैन सी प्रिंटर प्रॉपरली ऑफ हो गया। तो ये था हमारा XP600 सिंगल हेड DTF प्रिंटर का सेटअप और मेंटेनेंस गाइड। अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को ये इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ये ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।